नमस्कार दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट को जो मॉडर्न गवर्नेंस का बैकबोन बन चुका है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट या विधानसभा लॉज बनती है, पर क्या आपको पता है कि आम जिंदगी में जितने रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज हम फॉलो करते हैं, उनमें से ज़्यादातर एक्चुअली एग्जीक्यूटिव बनती है। ये पॉसिबल होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कॉन्सेप्ट की वजह से। इस स्क्रिप्ट में हम डिटेल में समझेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिड है और इस पे कैसे कंट्रोल रखा जाता है कोर्ट, पार्लियामेंट और प्रोसीजर्स के ज़रिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? मीनिंग, सबसे पहले बेसिक बात। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है वो रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स या बायलॉज जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किसी अथॉरिटी को बनाने के लिए एम्पावर करती है। यानी प्राइमरी लेजिस्लेशन यानी मेन एक्ट पार्लियामेंट बनाता है और उसके अंदर लिख दिया जाता है कि किसी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री या अथॉरिटी को अधिकार है कि वो डिटेल्स फ्रेम करे। एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट ने एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को पावर दी जा सकती है कि वो डिटेल्ड रूल्स बनाए, जैसे कि वेस्ट कैसे मैनेज होगा, एमिशन स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, पेनल्टी कितनी लगेगी, एटसेट्रा। तो यहाँ एक्ट ने बेसिक फ्रेमवर्क दिया और मिनिस्ट्री ने प्रैक्टिकल रूल्स बनाए। यही होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। टू टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रकार। चलिए अब देखते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कुछ प्रमुख टाइप्स क्या होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे कि इनकम टैक्स रूल्स, एनवायरनमेंट रूल्स। बायलॉज लोकल बॉडीज जैसे नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनते हैं। नोटिफिकेशंस एंड ऑर्डर्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जारी करते हैं। सर्कुलर्स एंड डायरेक्शंस इंटरनल गाइडलाइंस जैसे कि आरबीआई के सर्कुलर्स बैंक्स के लिए। 3, ज़रूरत क्यों पड़ती है? नेसेसिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब सवाल उठता है, क्या ज़रूरत है डेलीगेशन की? क्या पार्लियामेंट सब कुछ खुद नहीं कर सकता? ए, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो साइंटिफिक या टेक्निकल होते हैं, जैसे आईटी लॉज, मेडिकल रूल्स, न्यूक्लियर सेफ्टी, एटसेट्रा। यहाँ एक्सपर्ट्स हाई प्रॉपर रूल्स बना सकते हैं। बी, पार्लियामेंट के पास समय नहीं होता, लेजिस्लेचर्स के पास हर छोटी डिटेल डिस्कस करने का टाइम नहीं होता। उनका काम होता है ब्रॉड फ्रेमवर्क देना। डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन रूल्स एग्जीक्यूटिव बनती है। सी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड। कानून बनाना एक लंबा प्रोसेस है, बट रूल्स बनाना फास्ट होता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से इमरजेंसी में फास्ट एक्शन लिया जा सकता है। डी, रीजनल लोकल नीड्स। अलग अलग रीजन्स की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। डेलीगेटेड पावर से लोकल बॉडीज अपने हिसाब से रूल्स बना सकती है। ई, एक्सपेरिमेंटेशन। कई बार नए रूल्स एक्सपेरिमेंट के रूप में लागू किए जाते हैं। अगर काम करे तो इम्प्लीमेंट होता है, नहीं तो मॉडिफाई कर दिया जाता है। 4, कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल है? हाँ, बिल्कुल। इंडिया में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। क्या अलाउड है? आर्टिकल 245 और 246 के अंडर लेजिस्लेचर को लॉ बनाने का पावर दिया गया है। ये पावर किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए किसी अथॉरिटी को डेलीगेट की जा सकती है, लेकिन बेसिक पॉलिसी और एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस खुद लेजिस्लेचर को हाई डिसाइड करनी पड़ती है। क्या अलाउड नहीं है? एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो बेसिक पॉलिसी या ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, वो डेलीगेट नहीं किए जा सकते। एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई लॉ सब कुछ एग्जीक्यूटिव पे छोड़ देता है बिना किसी गाइडलाइन के, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है।
5. Important Supreme Court Judgments. Case Law. Delhi Laws Act Case 1951। ये केस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का लैंडमार्क जजमेंट है। कोर्ट ने कहा, लेजिस्लेचर अपनी एसेंशियल फंक्शंस किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकती, पर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को डेलीगेट करना वैलिड है। वसंतलाल मगनभाई वी स्टेट ऑफ बॉम्बे 1961। कोर्ट ने कहा कि पेरेंट एक्ट के अंदर क्लियर गाइडलाइंस और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ए.के. रॉय वी यूनियन ऑफ इंडिया 1982 प्रिवेंटिव डिटेंशन रूल्स को चैलेंज्ड किया गया। कोर्ट ने डेलीगेशन को अलाउ किया विद चेक्स। 6. कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नियंत्रण के तरीके। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, वरना पावर मिसयूज हो सकती है। इसके 3 प्रमुख नियंत्रण यानी कंट्रोल मैकेनिज्म्स है। ए. जुडिशियल कंट्रोल, न्यायिक नियंत्रण। कोर्ट रिव्यू कर सकता है कि क्या रूल पेरेंट एक्ट के अंदर आता है या नहीं, क्या किसी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, क्या रूल आर्बिट्रेरी या मैलिफाइड है। ग्राउंड्स। सब्सटैंटिव अल्ट्रा वीर्स रूल एक्ट के स्कोप से बाहर है। प्रोसीजरल अल्ट्रा वीर्स रूल बनते वक्त प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर रूल किसी राइट को इन्फ्रिंज करता है तो वो इनवैलिड हो सकता है। बी. पार्लियामेंट्री कंट्रोल, संसदीय नियंत्रण। पार्लियामेंट अपनी डेलीगेटेड पावर को मॉनिटर करती है। लेइंग प्रोसीजर, हर रूल पार्लियामेंट में ले किया जाता है। मॉडिफिकेशन एनलमेंट, पार्लियामेंट यूज कैंसिल या मॉडिफाई कर सकती है। पार्लियामेंट्री कमिटीज, स्पेशल कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हर रूल को स्क्रूटिनाइज करती है। क्वेश्चंस एंड डिबेट्स, एमपीज रूल्स के ऊपर सवाल पूछ सकती है। सी. प्रोसीजरल कंट्रोल, पेरेंट एक्ट के अंदर ही कुछ प्रोसीजर्स मेंशन होते हैं, जैसे रूल गजेट में पब्लिश होना चाहिए, पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लेना चाहिए, रूल का टाइम लिमिट के अंदर पार्लियामेंट में ले होना चाहिए। 7. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एडवांटेजेस। फेड, टाइम सेविंग, पार्लियामेंट के लिए लोड कम होता है। एक्सपर्टीज का यूज, टेक्निकल रूल्स एक्सपर्ट्स बनते हैं। फास्ट एक्शन, इमरजेंसी में ट्यूरेंट रूल्स लागू हो जाते हैं। लोकल गवर्नेंस, लोकल बॉडीज अपने लिए रूल्स बना सकती है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इजीली बनाया जा सकता है। 8. रिस्क सैम्प, डिसएडवांटेजेस, डेमोक्रेटिक डेफिसिट, रूल्स बिना डिबेट के बन जाते हैं। आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव कभी कभी पावर मिसयूज कर सकती है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को रूल्स के बारे में पता ही नहीं होता। पुअर ओवरसाइट, कभी कभी पार्लियामेंट्री कमिटीज वीक होती है। लीगल चैलेंजेस, हर रूल कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, प्रोसेस स्लो हो जाता है। 9. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया मोटर व्हीकल्स एक्ट, आरटीओ और मिनिस्ट्री के रूल्स। FSSAI रेगुलेशंस, फूड स्टैंडर्ड्स के रूल्स। CBSE गाइडलाइंस, एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर सर्कुलर्स। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कोविड-19, लॉकडाउन और सेफ्टी रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स, CBDT के द्वारा इशूड। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पूरा एनालिसिस। हमने देखा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मॉडर्न गवर्नेंस का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। इसे सिस्टम में स्पीड, एफिशिएंसी और प्रैक्टिकलिटी आती है, लेकिन इसके मिसयूज से बचने के लिए जुडिशियल, पार्लियामेंट्री और प्रोसीजरल कंट्रोल होना जरूरी है। इंडिया में इस कंसेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अगर हम चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करें तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक बहुत हाई पावरफुल टूल बन सकता है जो लॉ मेकिंग को डायनामिक, रिस्पॉन्सिव और इंक्लूसिव बनाता है। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए नोट्स ज़रूर बनाइए। और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जैसे और भी इंटरेस्टिंग और एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ना मत छोड़िए और समझ के पढ़ते रहिए।
मिलते हैं अगले स्क्रिप्ट में।